में झालाना के जंगल में लगी एक बार फिर से भीषण आग। झालाना के खो नागुरियन वन क्षेत्र में भीषण आग लगी है। 3 दिन में आग लगने की दूसरी घटना सामने आई है। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत, नाका प्रभारी वनपाल कृष्ण कुमार मीणा हालांकि मौके पर पहुंचे हैं। राजेंद्र वर्मा, असलम, मनीष, रामकिशोर सहित कई लोग आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। परंपरागत साधनों से आग पर काबू पाने के प्रयास फिलहाल जारी है। करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लगी है। झाड़ियों व वनस्पति को भारी नुकसान हालांकि इससे पहुंचा है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, मुख्य रूप से वजह क्या कुछ सामने आ रही है जो बार बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है? ऐसी अभी तो चूंकि गर्मी की शुरुआत ही हुई है, ऐसे में गर्मी में आग लगना जंगल में स्वाभाविक होता है। खासकर ऐसा जंगल जिसमें धौंक हो, जिसमें बहुत सारी झाड़ियां हो, लैंटाना हो और झालाना में तमाम भरे पड़े हैं। ऐसे में लगातार जो शुष्क क्षेत्र है झालाना का, पहाड़ी शुष्क क्षेत्र है जिसमें सीधी धूप पड़ती है, उसमें मुख्य कारण तो ये होता है झाड़ियां आपस में रगड़ती हैं और उससे आग लग जाती है। लेकिन दूसरे कारण भी हो सकते हैं। हालांकि वहाँ सर्विलांस का पूरा सिस्टम है, उसमें पता पड़ेगा आग के कारणों का क्या है। कोई बीड़ी पी के नहीं फेंक गया, कोई दूसरा कारण तो नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तो आपको पता है 2 दिन पहले ही जो लाल पहाड़ी क्षेत्र था उस क्षेत्र में आग लगी और 2 बार लगी एक ही दिन के अंदर, उसको बुझाएगी। और आज दूसरी बार ये जो है, तो आज 2 दिन बाद ही खो नागुरियन जो क्षेत्र है झालाना लेपर्ड रिजर्व का, जगतपुरा वाला क्षेत्र है, वहां पर भीषण आग लगी। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में आग लगी। जैसे इसकी सूचना मिली उसके बाद मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जो है टी मोहनराज, उनको सूचना दी गई। डीएफओ विजयपाल सिंह को सूचना दी गई। उनके निर्देश पर जितेंद्र सिंह शेखावत जो यहाँ के रेंज अधिकारी है प्रादेशिक रेंज के, वो नाका प्रभारी वनपाल कृष्ण कुमार मीणा और तमाम जो दूसरे जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो पहुंचे, जिसमें असलम भी है, राजेंद्र वर्मा है, मनीष है, रामकिशोर है, तमाम जो लोग हैं वहां पर पहुंचे। आग बुझाने का उन्होंने प्रयास किया। महिला वनकर्मी भी उसमें आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है। काफी हद तक आग पर काबू भी पा लिया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से आग लगी नहीं। कारण क्या है कि एक तो हल्की सी हवा चल रही है पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर, दूसरा तेज चटक धूप भी थी। ऐसे में आग लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि वहां ना तो दमकल पहुंच सकते हैं। ऐसे में जो परंपरागत साधन है, खासकर गीली जो टाट की बोरियां होती हैं, वो जो झाड़ियां होती हैं गीली, उनको तोड़ के बाद और दूसरे जो छोटे मोटे जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उनको इस्तेमाल में लिया जा रहा है। उससे काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया। ये वही क्षेत्र जिसमें जो पूजा नाम की जो लेपर्ड है वो यहाँ पर दिख जाती है। उसके अलावा फ्लोरा और उसका बच्चा इस तरफ इस क्षेत्र में आता है, राणा इस क्षेत्र में आता है और दूसरे जो लेपर्ड और दूसरे वन्यजीव है, खासकर डेजर्ट फॉक्स इस क्षेत्र में दिखती हैं, हाइना इस क्षेत्र के अंदर दिखता है। तो निश्चित तौर पर उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, इसको भी ध्यान में रख रहा है वन विभाग की टीम। पूरी शिद्दत से आग बुझाने का प्रयास कर रही है। करीब 75 से 80% आग पर काबू भी पा लिया गया। लेकिन अभी भी कुछ समय लग सकता है आग पूरी तरह से आग पर काबू पाए जाने के लिए। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, लैंटाना काफी संख्या में मात्रा में आया था, उसको हटा दिया गया। लेकिन जो धौंक के जो पेड़ है, जो दूसरी झाड़ियां हैं, उनमें आग ना लगे उसको लेकर के भी एक लगातार एक कोशिश की जा रही है। एक टीम को नियमित मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर छोड़ा जाए। तो अभी हमारी जितेंद्र सिंह से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो टीम मोहनराज है सीसीएफ वो और डीसीएफ विजयपाल सिंह के निर्देश मिले कि राउंड द क्लॉक एक टीम निगरानी करे वन क्षेत्र के अंदर, ताकि जंगल में आग की स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो वो भी टीम जो अभी कुछ देर में डेब्यूट कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरी शिद्दत से आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह का वन्यजीव और दूसरों को नुकसान न पहुंचे। क्योंकि इसके नीचे की तरफ भी जो है, वन क्षेत्र के नीचे अगर आते हैं तो वहाँ रिहायशी बस्तियां भी हैं, वहां तक आग ना फैले उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर दुखद है कि 3 दिन के अंदर दूसरी आग की घटना हो रही है। ऐसे में सावचेती बरतने की जरूरत है और कोशिश की जा रही है कि जब जैसे एक टीम डेप्यूट हो जाएगी वो लगातार पेट्रोलिंग करेगी और पता लगेगा कि वन क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, कम से कम आग की स्थिति का तो दोबारा सामना ना करना पड़े। आयुष, बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।